बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं व्यूअर्स आप सब। वेलकम बैक कुक विद शगुफ्ता। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। हनी चिली पटाटो बना रही हूँ और इस रेसिपी को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं पर ये खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं हनी चिली पटाटो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाल सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और साथ में लाइक जरूर करें। 3 अदद आलू हैं। आलू को मैंने फ्रेंच फ्राइज की तरह काटा हुआ है और आलूओं को मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ है ताकि आलू काले ना हो। अब कढ़ाई में मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। पानी में मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। नमक को पानी में अच्छी तरह से मिला देंगे। पानी में जैसे ही जोश आएगा मैं इसमें फ्रेंच फ्राइज डाल दूंगी। और ये देखें पानी में जोश आ गया है, मैंने इसमें फ्रेंच फ्राइज डाल दिए हैं। फ्रेंच फ्राइज डालकर हम सिर्फ 2 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें फ्रेंच फ्राइज को गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा ही कुक करना है। 2 मिनट हो गए हैं, फ्रेंच फ्राइज में निकाल रही हूँ। अब मैं एक बैटर तैयार कर रही हूँ जिसके लिए मैंने बाउल में डाल दिए हैं 3 टेबल स्पून मैदा। मैदे में मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून चावलों का आटा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। पानी डाल रही हूँ। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। मिक्सर से अच्छी तरह से हम हिला देंगे और थिक सा हम बैटर तैयार करेंगे इसका। थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ। ये देखें इस तरह का होना चाहिए बैटर। फ्रेंच फ्राइज मैं फ्राई करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं मैदे में डिप कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज को, फिर मैं इसमें फ्राई करूँगी और एक एक करके हम डिप करेंगे। और फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है, ज़्यादा तेज़ नहीं किया है। जब अच्छी तरह से पक जाएंगे तो मैंने इसमें चम्मच चलाना है, एकदम से चम्मच नहीं चलाया। अगर एकदम से हम चम्मच चला देंगे तो सारा बैटर ऑयल में ही निकल जाएगा और फ्रेंच फ्राइज सिर्फ हल्के से ही फ्राई होंगे। इस तरह हमारे फ्रेंच फ्राइज बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। मैं फ्रेंच फ्राइज को 2 बार फ्राई करूँगी। ये देखें पहली बार मैंने इस तरह के हैं तो मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं दोबारा से फ्राई करने लगी हूँ फ्रेंच फ्राइज को। गोल्डन से कलर के होंगे, मैं इन्हें निकाल लूँगी और ये बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। फ्रेंच फ्राइज गोल्डन से कलर के हो गए हैं, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन। लहसुन को चॉप किया हुआ है। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे, गोल्डन नहीं करना है हमने। लहसुन में मैं अब डाल रही हूँ 1 छोटे साइज का प्याज। प्याज को मैंने बारीक स्लाइस कटिंग किया हुआ है। प्याज को हम हल्का सा ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि हमें सारी सब्जियां क्रिस्पी सी ही रखनी है। 4 अदद हरी मिर्चें हैं, जुलीन कटिंग की हुई है हरी मिर्चों को, वो डाल दी है मैंने। और 1 अदद छोटे साइज की शिमला मिर्च थी। शिमला मिर्च को भी मैंने जुलियन कटिंग की तरह कटिंग किया हुआ है। हल्का सा भूनेंगे हम, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। सिर्फ 1 मिनट तक हमने भूना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप हरा प्याज है। हरा प्याज भी मैंने छोटा छोटा कटिंग किया हुआ है। हरा प्याज भी हम हल्का सा ही भूनेंगे। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। हाफ टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई डाल रही हूँ। मसाले डालकर हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें
मिर्चों को स्किप कर सकते हैं, मिर्चें ना डालें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाल रही हूँ, 1 टीस्पून सिरका डाल रही हूँ और 3 टेबलस्पून केचप डाल रही हूँ। अच्छी तरह से भूनेंगे। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है और बहुत मज़े का लग रहा है। अब मैं एक प्याली में डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर में डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी डालकर हम अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालेंगे। अच्छी तरह से हमने पका लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ज़रूरत के मुताबिक कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम इतना ही कॉर्नफ्लोर डालेंगे। बस देखें हमने थोड़ा सा ही कॉर्नफ्लोर डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। ये बहुत गाढ़ा हो चुका है, हमें ये इसी तरह का चाहिए। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ से पहले हमने फ्लेम को ज़रूर बंद करना है। अगर हम बंद नहीं करेंगे तो फ्रेंच फ्राइज़ हमारे नरम हो जाएंगे और हमें नरम नहीं चाहिए, हमें तो ये बहुत ही क्रिस्पी से चाहिए। अब आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून शहद। इस तरह हमारा हनी चिली पोटैटो रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट ज़रूर मिले। चले अब मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।